हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज के इस वीडियो में जो भी उत्पाद सिपाही की तैयारी किए हैं और नागपुरी अवेल किए हैं, आप लोगों को सीबीएसई के द्वारा प्रदत्त क्लास 10 की एक बुक है मंजर भाग 2, वो पढ़ना है। तो मंजर भाग 2 में एक कहानी है भाईगे बांचलक जिया मोर, उसका भावार्थ आज के इस वीडियो में हिंदी में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। भाईगे बांचलक जिया मोर, तो इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है हरिनंदन राम। हरिनंदन राम जो हैं वो भाईगे बांचलक जिया मोर के इस कहानी के द्वारा, एक होता है ना हंसी ठाठा वाला कहानी है ये, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा मनोरंजक कहानी है, हंसी वाला कहानी है, ठीक है। तो आइए इस कहानी को देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि एक बटे अखरा में उदमत नाच और जमकुट बाजा, कायल 5 कोसे पुरियो गांव कर कार्तिक जतरा है के छोड़ा छोड़ी रियात हैं और डुकुआ लहसुआ के मारत हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एक बटे का मतलब कि एक तरफ अखरा में, तो एक तरफ अखरा में उदमच और नाच चल रहा है, जमकुट नाच चल रहा है। काहे नाच चल रहा है कि कल जो है ना वहां से, मतलब जो गांव है, जो अखरा गांव का जो अखरा है उससे 5 कोस दूर जो पुरियो गांव है, पुरी गांव है, ठीक है, वहां कार्तिक जतरा है। जतरा है मतलब कि मेला लगा हुआ है, ठीक है। और छोड़ा छोड़ी मन रिरियात है, रिरियात है मतलब कि हंसी ठाठा कर रहा है, लोग हो हल्ला कर रहा है, हुड़दंग मचा रहा है, ठीक है, खुशी से। और डुबकौआ लहसुआ के मारत हैं, लड़का लोग जो है डुबकौआ लहसुआ का मतलब होता है हाड़ी और दारू, हाड़ी दारू का अपना पी रहा है, ठीक है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। चलिए आगे है। दोसर बटे गांव के पश्चिम भरे कट्ठर गछ हेटे अंधार में 2 जन फसर फुसुर उठियात हैं। एक जन धीरे से कहते कायल बेस दांव लागी संगी, तो दोसर कहते आइजे तब काले नी दाव बनी बाऊ, मतलब कि आज ही दाव क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसका मीनिंग बताते हैं। दूसरी तरफ, ये तो एक आपको दृश्य बतलाया गया ऊपर, दूसरे पैराग्राफ में एक दृश्य बतलाया जा रहा है कि दोसर बटे गांव से पश्चिम में कटहल का एक पेड़ है, कटहल मतलब कटहल का पेड़ है, उसके हेठे हेठे मतलब कि नीचे अंधार में 2 जन जो है ना फसर फुसुर बातचीत कर रहा है, गुठियाते मतलब कि बातचीत कर रहा है। एक जन जो है ना धीरे से कह रहा है कायल बेस दांव लागी, कल जो है ना अच्छा दांव लगेगा, आज दांव उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो दूसरा क्या बोलता है ना, तो आइजे का है नहीं दांव लग रहा है, कल का है लगेगा। तो हो सकता है इन लोग जुआ खेल रहा होगा, पत्ता उत्ता खेल रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे है। आज ठीक नहीं हुई, कायल सुपट दांव लागी, अच्छा तब यह बात रहलक, धोखा नहीं होवे चाहिए, एकदम पक्का संगी कखनो नहीं डरी। तब इन लोग आपस में बात करता है कि आज ठीक नहीं हो रहा है, कल सुपट दांव लगेगा, मतलब कल सही एकदम दांव लगेगा। तो अच्छा अब यही बात रहा कि धोखा नहीं होना चाहिए, एकदम पक्का संगी कखनो नहीं डरी, मतलब कि कभी नहीं टलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज पुरियो कर कार्तिक जतरा है के गांव गवई जतरा जायले निकलत हैं, छोड़ा मन झंडा बैरक के बोई हैं, केव केव नगेरा के मजडंगा कैर हैं और दोसर छोड़ा मन ओके झिड़कात हैं। केकरो केकरो तोलोंग है तो घेचा में मोर्चा और चंदवा, जुलूप ऊपरे मूड में पटवा, राग के जोर जोर से हाकत हैं, झुंड कर झुंड छोड़ा मन जतरा जात हैं। ऊ मनक मुंह मूड और नरगोड़ में चपा चप तेल चमकत है, बियाहल छोड़ी मन कर मांग में सिंदूर, खोपा ऊपरे रंग बिरंग कर फूल और एक ठो पतई और संगे बकुला पाई खोसल। नाक केकरो केकरो गोटा, कपार में धैर्य धैर्य सिंदूर कर छोटे छोटे टिप्पा, ठीक है। तो नाक में बेसैर और नाक कर दुयो करे चमकत आंख, डंडा ऊपरे 4 अंगूर पैर वाला गंगा जमनी ठठरा, सारी नरगोड़ तक और गतर ऊपरे दोसर भतखैया हाथ कर हेटे से घुराए के लेंगा कांद ऊपरे फेकल है। केव केव बाबू मन फहरौआ धोती ऊपरे कमीज पिंधले हैं, हाथ में बकुला सुटा के लेके जतरा डहर धरत हैं। चलिए इसमें बहुत सारे कुछ टफ मीनिंग्स हैं जिसको मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आज पूरी का जतरा है, कार्तिक जतरा है, और गांव का लोग जो हैं जतरा जाने के लिए निकल रहे हैं, और छोड़ा मन जो है झंडा और बैरक जो है ना उसको बोह लिए हैं। तो झंडा ये सब होता है ना, झंडा हो गया, उसी को बोह लिए हैं। और कोई कोई जो है ना नगेड़ा आप लोग जानते हैं ना, वाद्य यंत्र है, बहुत बड़ा सा होता है, तो उसको मजडंगा कर लिए मतलब कि 2 जन मिल के नगेड़ा को बोह रहे हैं, क्या, ठीक है।
नगेड़ा में क्या किए हैं ना कि एक एक तरफ रस्सी बंधाया हुआ है जिसको एक आदमी टांगा है, ठीक है, और फिर एक तरफ रस्सी बांध मतलब कि दो छोर में बांध दिया है, ठीक है, और नगेड़ा को उसके ऊपर रख दिया है और दो लोग उसको टांग लिया है अपना कंधा में, ठीक है, गर्दन में, तो उसी को बोला जाता है मजडंगा, ठीक है। और दूसरा लोग क्या कर रहा है, दो लोग मिलकर टांग लिया है, एक तरफ से इसी आमने सामने खड़ा हो गया है, बीच में नगेड़ा है और दोनों साइड से लोग नगेड़ा को दूसरा लड़का लोग एकदम धिड़का रहा है, धिड़का रहा मतलब कि बजा रहा है, धिड़कात है, धिड़कात है का मतलब कि बजा रहा है। अच्छा, केकरो केकरो तोलोंग है, तोलोंग है का मतलब क्या होता है ना, देखिए आप लोग मतलब कि जो धोती पहनते हैं ना कमर में, तो कमर में धोती के बाद भी एक कपड़ा लटकाते हैं लोग, ठीक है, जो आगे और पीछे की ओर लटकता है, जिसको नाचता है ना आदमी डंडा को हिला हिला के, तो ये तोलोंग जो है हिलता है तो बड़ा सुंदर दिखता है। तोलोंग बस आप समझिए कपड़ा कराता है, ठीक है, जो आगे और पीछे लटकता है, ठीक है, तो कपड़ा कराता है। तो घेंचा में मोर्चा, मोर्चा का मतलब क्या होता है, मोर्चा का मतलब होगा गले में पहना जाता है तो चांदी का, ठीक है, मोर्चा उसी को कहते हैं। और देखिए यहाँ पर फिर चंदवा लिखा हुआ, तो मोर्चा में जो घेंचा में चांदी का जो बना हुआ रहता है ना, तो उसी चांदी में देखिएगा ना, पहले आप अपना दादी या नानी का देखिएगा, एक सिकड़ी बना हुआ रहता था जो सिक्का का बना हुआ रहता था, ठीक है, चांदी का बना हुआ रहता था सिकड़ी, ठीक है, तो सिक्का का बना हुआ रहता था, ठीक है, एक सिकड़ी है और उसमें सिक्का साटल है, ऐसा टाइप का रहता था, तो उसी को कहते हैं चंदवा, ठीक है। और जुलूप ऊपरे, जुलूप मतलब कि बाल के ऊपर, मूड में पटवा, पटवा मतलब कि फेटा बांध ले, ठीक है, फेटा नहीं पट्टी बांधे हुए समझिए, ठीक है, लोग बांध लेता है ना सिर पे एक तो कपड़ा का पट्टी, जैसे कि आप लोग ज्यादातर देखते होंगे कि मतलब कि कहीं पूजा उजा करने जा रहा है लोग तो क्या करता है कि फेंटा बांध लेता है, पट्टी बांध लेता है सिर में कपार में, तो उसी को कहा जाता है पटवा। और राग के जोर जोर से हाकत है मतलब कि गाना उना गा रहा है, जतरा जाने का दृश्य है, तो अभी ना लोग उतना नहीं करता, पहले तो गाँव की गाँव निकलता था, ठीक है, सबको एकदम हिटते जा रहा है, पैदल चलते हुए जा रहा है, गाना उना गाते जा रहा है, तो ऐसा ही होता था, ठीक है। झुंड कर झुंड छोड़ा मन जतरा जात है, ठीक है, झुंड एकदम जा रहा है और उन लोग का मुंह में, मूड में, और नरगोड़, नरगोड़ का मतलब होता है एंकल, सब फुटबॉल खेलते हैं ना, तो एंकल जो होता है ना, जैसे कि जो पैर है, पैर जैसे कि है ना, यहाँ पर देखिए हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए जैसे कि ई पैर है, ठीक है, ई हो गया पैर, यहाँ पर देखिए छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग कोशिश, जैसे कि ई पैर है, ठीक है, ऐसे पैर है, तो पैर ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया ना ऐसे, तो यहाँ पर इस तरह से रहता ना, यहाँ पर ई ज्वाइंट, ठीक है, तो यहां से लेके ऊपर तक का इसी को कहते हैं नरगोड़वा, ठीक है, उसी को नरगोड़ कहते हैं। तो मूड में, मुंह में और एंकल तक, ठीक है, पैर के एंकल तक आपका चपाचप तेल लगाया हुआ, ठीक है। और ब्याहल छोड़ी मन का मांग में सिंदूर है, खोपा ऊपरे रंग बिरंग का फूल है, पतई और बकुला का पांख जो है उसको खोस लिया है सुंदर दिखने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ अब नाक केकरो केकरो गोटा, तो कपार में धायरे धायर सिंदूर कर छोटा छोटा टीपा, मतलब सिंदूरे का छोटा छोटा देखिएगा ना, कपार में लोग टीपा बना लेता है, बिंदी लगा लेता है, ठीक है, टीपा मतलब कि बिंदी लगा लिया है छोटा छोटा। नाक में बेसर, बेसर एक तो पहनने के लिए होता है नाक में, ठीक है, वो चांदी का बनता है, बेसर छोटा सा रहता है, ठीक है। और नाक कर दुयो करे चमक कर आंख चमक रहा है। और वही डंडा, डंडा का मतलब क्या होता है, कमर, उसके ऊपर 4 अंगूर पैर वाला गंगा जमनी ठठरा, तो डंडा ऊपरे जो है वो 4 अंगूर पैर वाला उन लोग गंगा जमनी ठठरा पहन लिया है, ठीक है। और साड़ी जो एक तरह का पहनने वाला होता है, गंगा जमनी जो ठठरा है ना, उसको बांध लिया जाता है, और उसको साड़ी को जो है वो नरगोड़ तक, फिर से वही एंकल तक है, और उसको घुमा के भटखैया हाथ के तरफ से, ठीक है, यानी कि राइट हैंड की तरफ से आपका हेठे मतलब नीचे से घुमा लेता है, और लेंगा कान तक ऊपर फेंकल, मतलब कि वस्त्र पहने हुई है, साड़ी पहने हुई है, उसी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। और के बाबू मन फहरौआ धोती ऊपरे, मतलब कि धोती जो है फैला हुआ धोती है, हवा चलता है तो फैल, तो धोती कई तरह से पहना जाता है, ठीक है। एक तो होता है कि एक टंगिया धोती पहनता है लोग, कसौआ धोती पहनता है लोग, ठीक है। तो यहाँ पर फरहौआ धोती, ठीक है, कि धोती पहना है तो फैला हुआ है धोती, ठीक है, और उसके ऊपर कमीज पहना हुआ है, और हाथ में बकुला सोटा, बकुला सोटा होता है ना, देखिए लोहे का रहता है, लकड़ी रहता है, उसके ऊपर लोहे का रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसको खींचता है ना और फिर छोड़ता है तो ठाई से ठाई आवाज करता है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है बकुला सोटा। एक तरह से समझिए वाद्य यंत्र है, बस यह समझिए, ठीक है। उसी को लेकर लोग सबको मेला जा रहे हैं,
ठीक है। अब आगे है, सुकरा बूढ़ा कर बेटी पुतौ धांगर सब जतरा चलना है। सुकरा है, बूढ़ा है, उसका बेटी है, पुतौ है, धांगर है, सब जतरा जाने का तैयारी कर रहा है। सुकरा कर कार्तिक धान हर हराए के पाइक जाए रहे, जतरा जाए देख के सुकरा कहलक, शोभे जतरा जाबा होले का लखे बनी रे, धान पाइक जाई है, राती नी उगारबा होले चोर मन बुझबे, सब धान के ले जाबे तले खाबा लुआट, एक लागे के तोहरे कर जतरा सेंद्रा में। तो अब जो सुकरा नाम का एक बूढ़ा है, उसका धान पक गया है, कार्तिक का धान, और सबको तो जतरा जाने का तैयारी कर रहा है। तो उसी में वो बोल रहा है कि सबको अगर तुम लोग जतरा चल गए तो रात में धान को कौन उगरेगा। इसी बात को लेके जो जतरा सुकरा नाम का जो आदमी है वो बोल रहा है कि आग लगे ऐसा जतरा को। ठीक है, जतरा से हमको क्या मतलब है। अब आगे है, सुकरा बखराते रहलक और छोड़ा छोड़ी फस फूस निकल के जतरा चलते रहला है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सुकरा बखराते रहला, बखराते मतलब कि बोलते रह गया, बड़बड़ा रहा है। ठीक है, बोल रहा है, लेकिन कोई लड़का लड़की बेटा बेटी पुतो उसका सुनबे नहीं किया और सबके सब जतरा चलते रहला है। का करो, सुकरा कर जीव चुरमुराए के रह गया, उसका जीव जो है वो मन महसूस के रह गया। यहाँ पर जीव क्या बोल रहा है, जीव चुरमुराए के रह गया, मतलब उसका मन महसूस के रह गया। सांझ भेलक जतरा से केव घुरला है केव नहीं, सुकरा कर जीव धुकुर पुकुर करे लागलक, ढेर सोच बूझ के बुढ़िया के कहलक, दे मोके खाए के ले, मैं धान ओगरे जात हूँ। बूढ़ा खाए पी के एक ठो लाठी के धरलक और खेत बटे सोझियालक। अब जो है ना, सांझ हो गया, कोई जतरा से कोई लौटा, कोई नहीं लौटा। अब सुकरा का जो जीव है वो धुकुर पुकुर कर रहा है, काहे कर रहा है, काहे कि उसको लग रहा है कि रात को अगर धान नहीं उगरेंगे तो कोई ना कोई चोरी कर लेगा। ठीक है, तो ये बात को सोच के वो अपना वाइफ को, बुढ़िया जो बोला जा रहा है ना, तो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम हमको खाने के लिए दो, हम खा पी के एक तो लाठी को पकड़ के फिर खेत की तरफ चल जाता है। चलिए आगे है, खेत कर नजिका में एक तो कुंबा रहे, सेकर में तनी मनी पोरा डिसाइल रहे, से कुंबा में जाके सुकरा एकलाई दबक के चुपे माटे होटो हुटाइले बैठ गलक, दिया न बाती आग न काठी सुनसान ठाव संगी न साथी, नजिका में गांव न गंजार टोला न टपरा, कखनो कखनो दाढ़ बटक एकला गद से पेचा कर चेर चेर चापे चापे कांदे सुनात रहे। ठीक अधरतिया बीत के एक घड़ी नियर राइत हो जाए होवी, सेहे खन सुकरा कुंबा से कटिक दूर गुंदुर गुंदुर खुसुर खुसुर बोली सुनलक। सुकरा सोचलक उमन धान ओगरा होबाए और ओकर कुंबा बटे तमाकू चुना ले आवत होबाए। एक तनी में दोइन में छपर छिपिर हिंटेक बरन सुनाए लागलक। तो इसका मतलब अब इसका भावार्थ मैं बतलाता हूं कि खेत के नजदीक में एक कुंबा था, मतलब कुंबा मतलब कि कुटिया था। ठीक है, उसी में थोड़ा सा पोरा डिसाइल था, जो धान जो मिसाता है ना, तो उससे जो बच जाता है उसी को पुआल कहते हैं। पुआल, पोरा, पुअरा मतलब पुआल। तो पुआल बिसाया हुआ था, उसी कुंबा में जाके सुकरा जो एकला दबक के चुप्पे माटे बैठ जाता है। दिया बाती कुछ है ये नहीं था। ठीक है, सुनसान ठाव था, कोई संगी ना साथी, बोलने वाला भी कोई नहीं था उसके साथ। अब नजिका गांव में ना गांव था, ना गंजार था, ना कोई टोली मोहल्ला था, कुछ नहीं था। ठीक है, तो कखनो कखनो दाढ़ पटक एकला गज से पेचा कर आवाज आता था। जो ऊपर का जो खेत होता है ना, उसी को दाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो उधर से तो होता कि खेत है, उसके ऊपर एक मैदान है, उसी में पेड़ उड़ लगा हुआ है, तो उसी पेड़ में पेचा कर चेरे बेरे। देखिए, पेचा जो होता है ना, कहीं कहीं उल्लू को पेचा कहते हैं। उल्लू जान रहे हैं, तो उल्लू को कुछ कुछ गांव वाले लोग पेचा कहते हैं। और पेचा एक ऐसा चिड़िया होता है जो एक एक समय के बाद रात में कुछ कुछ चेरे बेरे करते रहता है। ठीक है, तो उसी का कांदे का आवाज सुनाता है, तो कभी कभी चापेक चापेक करना, चेरे चेरे का आवाज सुनाई देता है। और ठीक अधरतिया जो होता है ना, रात हो जाता है, तो उस समय सुकरा को गुंदुर गुंदुर कुछ सुनाई देता है, कुछ खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई देती है। तो सुकरा सोचता है कि धान उगरने वाला लोग कुछ होगा। ठीक है, और इधर आ रहा होगा तंबाकू, माने खैनी और तंबाकू, खैनी और चूना लेने के लिए आ रहा होगा अपना। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद उसको दोन में छपर छिपिर हिंटेक बरन सुनाएला, मतलब कि हिंटेक का मतलब होता है चलना। दोइन में खेत में कोई चल रहा है, ये उसको सुनाने लगता है। किसको? सुकरा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सुकरा बुझलक उमन धान उगरा नहीं, धान चोरवा हकाए। ठीक है, तो सुकरा बेचारा का करो एकला, ओकर जीव तो साय फूस करे का लागला, पेट ओकर खन फूलत है, खन उगरत है। अब सुकरा जो है ना, उसको लगा उन लोग धान उगरने वाला नहीं है, धान चोराने वाला लोग है। ठीक
ठीक है। तो शुक्रा अकेले था, अब उसका जीव जो है वो डरने लग गया, ठीक है। और पेट जो है, एक बार होता है ना कि डर से होता है कि पेट कभी फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उसी बात को बोल रहा है कि पेट खन फूलत है तो खन ओहरत है। तो एक समय उसका ओहर रहा, मतलब कि दब रहा है पेट, और एक समय पेट है जो कि फूल रहा है। अब चोर जानला है कि शुक्रा एकला है और बेसे तेरे ढेठाई दिला बोले शुक्रा लंबा। अब चोर जो है उन लोग जाना ना कि शुक्रा अकेला है, तो जम के उसको धून दिया, पिटाई कर दिया, ढेठाई दिला मतलब कि उसको पीट दिया, और शुक्रा जो है चुपचाप से लंबा होकर सूझ जाता है, ठीक है। बेचारा चुपे मटे कुंबा भीतरे घुसियाल रहलक और सब गुट बात के सुने लागलक। अब शुक्रा जो है ना इसीलिए अब बाहर नहीं निकला, उसको डर लगा कि भाई हम अकेले हैं तो चोर लोग तो हमको ढेढ़ा देगा तो हम लंबा हो जाएंगे। तो ये सोच के वो चुप्पे माटे कुंबा के अंदर रहा और जो बाहर जो लोग बोल रहा है ना उसको सुनने लगा। सर सर धान काटे के नियर सुनाए लागलक। अब तो शुक्रा कर जीव आकुड़ बाकुड़ करे लागलक। बुझ गेलक ठीके में धान के चोर मन काटत हैं, टोका टोकी कर ले जीवक डर, नी कर ले धान चोरी के डर, जाय मूर्ख धान जीव तो बाची। यह सोच के शुक्रा कुंबा से निकल दिलक। डर कर मारे शुक्रा डहर से बेडहर अकबकाल थोड़े दूर चल गेलक। अब कुंभा में जो शुक्रा था तो वो बाहर नहीं निकला, काहे कि उसको डर था कि हम अकेले हैं, चोर लोग मिलके हमको धून देगा, डढ़ाई देगा, पीट देगा, ठीक है। तो इसीलिए चुपचाप से ही कुंभा के अंदर रहता है और उसको सुनाई देता है कि सब कुछ सर सर धान काट रहा है, ठीक है। अब धान अगर बाहर निकलता है तो चोर लोग पीट देगा, उसका डर था, और बाहर नहीं निकलता है तो मतलब कि धान काट लेगा चोर लोग, इसका डर है। तो शुक्रा का सोचता है कि चुपचाप से कुंभा से निकलते हैं और दौड़ के भागने लगता है, डहर से बेडहर होके अकबका के चल जाता है थोड़ी दूर। शुक्रा अच्छा बैसाइल फिटफिट चरका बरकी के उड़ रहे, धान चोर मन दू जन रहे। एक जन कहलक देख तो तमाशा, उ जोर से चिचियाए के कहलक के हो, ओ हमर धान बटे के हा, तनी खड़ा रहा, एखन मार के डंडा तोड़ी, खबरदार धान के चोराला तो। अब देखिए, अब शुक्रा जो है ना वो अच्छा बैसाइल जो है ना, बैसाइल एक चरका, अच्छा बैसाइल मतलब कि साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा फिटफाट जो है चरका बरकी, बरकी मतलब कि चादर ओढ़े हुए था। बरकी पर मोटा चादर जो होता है ना उसी को कहते हैं। तो चादर ओढ़े हुए था, चमक रहा था। तो धान चोर लोग दो जन था, एक जन कहता है कि अरे चिचिया के कहता कौन हो कौन हो, हमर धान बटे के हका, तनी खड़ा रहा, अकन मार के डंडा तोड़ी, खबरदार धान के चोराला तो। ये बात शुक्रा चोर उधर उधर मतलब कि ये बात इन लोग जो चोर लोग जो था ना जो धान को चोरी कर रहा था उन लोग कहता है, ठीक है। अब आगे है बूढ़ा। अब जो शुक्रा जो है उसको यहाँ बूढ़ा से संबोधित किया जा रहा है। बूढ़ा जे डरे भागत रहे सेकर सिट्टी पिट्टी बंद, ठावे कटवाए के रह गेलक, सोचलक आप तो ईमन मारबाएं। अब शुक्रा जो है चुपचाप से एकदम खड़ा हो जाता है, चादर ओढ़े हुए चुपचाप से खड़ा हो जाता है, और उसका सिट्टी पिट्टी गुम है, और वो ठाहे कटवाए के मतलब कि एकदम काट के, मतलब कि होता है ना कि ना हिल रहा है ना डुल रहा है, तो उसी को कहते हैं कटवा के रह गया, ठीक है। अब सोचने लग गया अब तो इन लोग मिलके हमको पीटेगा, ये बात को शुक्रा सोचता है। चोर मन जे धान काटत रहे सोच लाए वो कोनो जाइत है के आदमी रहल से जरूर भागतक या कोनो बोलतक, मगर ई तो टस ना मस होय ना होय, ई जरूर कोनो जात है के, कहो धरलक बोले गेली, चला बाबा भागा, और चोर मन खेते खेत जाबड़ जुबुड़ भागे लागला। अब देखिए दो तरह का यहाँ थॉट है। शुक्रा सोच रहा है कि अगर हम कुछ बोलेंगे या भागेंगे तो चोर लोग हमको पकड़ के बहुत मारेगा, ठीक है। और चोर लोग सोच रहा है कि ये कोई भूत है, कोनो जात है कि मतलब कि कोई भूत प्रेत है जो कि सफेद चादर ओढ़े हुए है। तो होता है ना, तो लगता है अंधार में अगर सफेद चादर ओढ़ के अगर खड़ा हो जाइएगा तो सबको तो यही सोचिएगा कोई भूत प्रेत है। तो चोर लोग सोचा कि कोई भूत प्रेत है, कोई आदमी रहता तो कुछ ना कुछ बोलता, नहीं तो फिर भागता डरा के। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, टस न मस हो रहा है, तो ये हो ना हो जरूर भूत है, ये चोर लोग सोचता है। और कहता है कि चल भाई यहाँ से भाग, कहीं धर लिया भूत ना तो फिर हम लोग का हालत खराब हो जाएगा, चल रे बाबा भागा। और चोर लोग जो है ना खेते खेत एकदम जोर से भागने लग गया। अब आगे है वो मना के भागे देख के शुक्रा के होश होलक। अब तो वो धरलक डहर जने चोर मन भागत रहे सही बटे। भागते भागते शुक्रा घर पहुंचलक और जनाना हर के उठाए के हफ्ते हफ्ते कहलक। अब शुक्रा जो है उन लोग को भागने का देख के फिर रास्ते से अपना घर पहुंचा और
पहुंचने के बाद अपनी जनाना से, अपनी वाइफ से हफ्ते हफ्ते कहता है, भाग्य बाँचलक जिया मोर। ठीक है, कि भाग्य बाँचलक जिया मोर मतलब कि भाग्य से ही मेरा जिया बच गया। ठीक है, अब आगे है रे नसीबक जोर, मेरा नसीब अच्छा था कि हम भागे तो वहां से बच गए। अब आगे है छोड़ा छोड़ी मन के केतनो कहलो, जतरा सेंदरा से पेट नी भरी मगर नी मान लें, नी भागतो हले चोर मन मोर जीव ले लेतलाएं, भला कुदात रहे मगर मोय पूर्णा जोर के निकाल लो और भागिए दे लो। अब ये अपनी वाइफ को बतला रहा है कि बच्चा लोग को हम बोले कि जतरा पेटरा से देखो भाई पेट नहीं भरेगा। ठीक है, लेकिन वो लोग माना नहीं। ठीक है, हम गए थे वहां उगरने, तो वहां पर चोर लोग हमको भगा दिया बहुत जोर से, और हम कूदते कूदते पुराना जोर को निकाले, मतलब कि अपना पूरा ताकत लगा के, दम लगा के भागिए दी वहां पर से, खेत से। चलिए आगे है तब तो चोर मन धान के निर्धन चुरा लाए और सबके ले गए हूं। अब उसकी वाइफ जो है सुकरा की बोलती है तब तो चोर लोग जो है एकदम निर्धन होके, निश्चिंत होके धान को चुरा के ले गया होगा। तो अब सुकरा बोलता है ले मोरो भाग्य जिया मोर तो बाँचलक। अब यहाँ पर सुकरा बोल रहा है चोर लोग चोरी करके ले गया तो ले गया, मेरा जान तो बचा ना, जान है तो जहान है। अब आगे है बिहाने फरछाइल पहर दुयो बूढ़ा बूढ़ी खेत गलाए, तो देखत है कि अकवायर धान काट के खेत में रखल है, चोर मन का 5 मन भर खेत में तीसत है, और सुकरा ठठाई के हाइस उठलक, भाग्य काटलक धान मोर और बुढ़ियावो मुस्के लागलक। अब यहाँ पर क्या है कि बिहाने जब सुबह हुआ ना, फरछा हुआ, सुबह थोड़ा सा साफ सुथरा होता है ना, सुबह सुबह का समय जब फरछाता है, मतलब फरछना मतलब होता है कि अंधेरा कम होना और उजाला आना, तो उसी को कहा जाता है फरिछाइल। ठीक है, तो फरिछाइल पहर में दोनों बूढ़ा बुढ़िया जो है खेत जाता है, तो वहां पर देखता है कि अकवायर का मतलब होता है ना कि दोनों हाथ से पोटरा के कोई चीज को उठाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं एक अकवायर। ठीक है, यहाँ पर जो अकवायर लिखा हुआ उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हाथ से पोटरा के कोई चीज को उठाए, तो उसी को बोलते हैं एक अकवायर। तो अकवायर धान काट के खेत में रखा हुआ है, और चोर मनक पांच मतलब कि उन लोगों का जो पैर का निशान है वहां पर है, खेत में है। और सुकरा जो है ठठाए के हंस, जोर जोर से हंस उठता है और बोलता है कि भाग्य काटलक धान मोर, जो मेरे भाग्य है, ठीक है, भाग्य के भरोसे ही धान भी मेरा कट गया। अभी क्या था कि उसका धान का फसल तो था, उसको तो काटना पड़ता। ठीक है, अब चोर लोग धान काट के तो रखा, लेकिन रात में भूत आ गया है सोच के डरे मारे भाग गया, धान को उठा के चुरा के नहीं लेके जाने सका। तो इसीलिए सुकरा जो है हंसने लगा जोर जोर से और बोला कि भाग्य काटलक धान मोर, और बुढ़िया भी जो है वो मुस्काने लग गई। तो दोस्तों ये है भाग्य बाँचलक जिया मोर कहानी का भावार्थ, जो आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। इसमें कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों की उत्पाद सिपाही की पूरी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल निश्चिंत होकर बस तैयारी करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।